सोचिए, बाहर 45 डिग्री का तापमान, एसी का बिल लगातार बढ़ रहा, लेकिन आपका घर फिर भी ठंडा रहा, वो भी बिना बड़े कंप्रेसर और भारी बिजली खपत के। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये टेक्निक धरती के अंदर छिपी प्राकृतिक ठंडक का इस्तेमाल है। इसका नाम है अर्थ एयर टनल, यानी EAT टेक्निक। आज समझेंगे कि आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है, और सवाल ये कि क्या ये सच में एसी की जगह ले सकती है, और इसे घर में लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, और आज मैं आपको बताती हूँ अर्थ एयर टनल के बारे में। है क्या ये अर्थ एयर टनल? को आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो ये जमीन के अंदर बिछी पाइपलाइंस, ये जमीन के अंदर बिछी पाइप्स की एक ऐसी व्यवस्था है, और इन पाइप्स में बाहर की हवा को गुजारा जाता है जमीन के अंदर। यहाँ देखेंगे आप इस इमेज में, जमीन के अंदर एक खास गहराई पर तापमान बाहर के मुकाबले क्योंकि काफी स्थिर रहता है, यानी बाहर अगर टेम्परेचर 45, 40, 48 डिग्री है, और फिर भी जमीन के अंदर का तापमान तुलनात्मक रूप में देखा जाए, कंपैरेटिवली देखा जाए तो ठंडा और स्थिर रहता है। इसी प्राकृतिक ठंडक का इस्तेमाल हवा को ठंडा करने के लिए किया जाता है। आपको बता दें, इसे जियोथर्मल हीट एक्सचेंज सिस्टम या अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, हवा जमीन के संपर्क में आती है, जमीन हवा के बीच गर्मी का आदान प्रदान होता है। और ये टेक्निक काम कैसे करती है? 4 आसान चरण इसके हैं। इसीलिए अगली इमेज में मैं आपको एक एक चरण के बारे में तस्वीरों के आधार पर ये समझाऊंगी कि आखिर अर्थ एयर टनल की ये टेक्निक काम कैसे करती है। ये देखिए सबसे पहली इमेज। इस इमेज को देखकर आपको ये समझ आएगा कि कैसे बाहर की हवा अंदर की तरफ आती है, और बाहर की हवा अंदर आती है एक एयर छोटे टावर के जरिए। ये देख रहे हैं आप, ये छोटा टावर जो नीचे की जमीन के नीचे बिछी पाइप्स की तरफ हवा को ले जाता है, और ये टावर बाहर की हवा, तेज आती हवा को खींचता है, और फिर हवा के साथ साथ धूल, मिट्टी और प्रदूषण अंदर ना आए इसके लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। यानी पहला काम क्या है, बाहर की हवा को लेना और उसे साफ करना। अब आगे फिल्टरेशन का काम कैसे होता है, नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाती हूँ। बाहर की हवा, गर्म हवा को इसने लिया, और इस तरीके से इसका फिल्टरेशन का काम होता है। दूसरा चरण यही है, हवा जमीन के अंदर जाती है, फिल्टर की गई हवा लंबी पाइप्स के जरिए जमीन के अंदर भेजी जाती है, और ये पाइप आमतौर पर जमीन की सतह से कई फीट नीचे बिछाए जाते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट इमेज में दिखाया था। क्योंकि इसी टेक्निक को लेकर जारी की गई रिपोर्ट्स में दावा ये किया जाता है कि इन्हें करीब 10 से 20 फीट नीचे लगाए जाना जरूरी होता है, क्योंकि जमीन के अंदर का तापमान गर्मियों में बाहर की गर्म हवा से कम होता है। हवा इन पाइप से गुजरती है तो उसकी गर्मी जमीन में चली जाती है। ऐसे में तीसरा चरण फिल्टर की, ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी बात बताई, जहां देखिए मंदी हवा फिल्टर होते हुए साफ हवा देती है, और इसी फिल्टर से हवा की जिस तरीके से सफाई होती है, उसके बाद तीसरा चरण आता है जहां हवा ठंडी जरूर होती है। मान लीजिए अगर बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री है, 45 डिग्री है, जब ये हवा जमीन के अंदर से होकर गुजरती है तो जमीन के कंपेरेटिवली जो ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, ठंडी सतह होती है, ठंडे तापमान की वजह से ही हवा का तापमान कम हो जाता है। हालांकि इसके बाद ये हवा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है, तो रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि इस फिल्टरेशन के बाद हवा करीब 22 से 25 डिग्री के आसपास पहुंच सकती है उसका टेम्परेचर। हालांकि वास्तविक तापमान पाइप की लंबाई, उसकी गहराई, मिट्टी और हवा की रफ्तार के साथ साथ स्थानीय मौसम पर निर्भर जरूर करता है। लेकिन इसी तीसरे चरण के बाद आगे बढ़ते हुए जो ठंडी हवा, चौथे चरण के बारे में ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दिखा रही हूँ, जहां चौथे चरण में हवा घर के अंदर पहुंचती है, और अब ठंडी हुई हवा को एक छोटे ब्लोअर या पंखे की मदद से घर के अलग अलग कमरों में भेजा जा सकता है। ये देख रहे हैं पूरे इंस्टॉलेशन का, ये पूरी पाइपिंग के जरिए फिल्टर होती बाहर की हवा घर के अंदर ठंडी कैसे हो जाती है, ये उसी का 4th लेयर मैंने चौथा चरण आपको बताया। और इस तरह घर में ताज़ी और ठंडी हवा पहुंचती है, और इस पूरी प्रक्रिया में एसी की तरह भारी कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती है। बिजली मुख्य रूप से हवा को चलाने वाले छोटे ब्लोअर या पंखों में ही
खर्च होती है। हालांकि गर्मियों में ठंडक, सर्दियों में गर्माहट, इस टेक्निक की खास बात ही यही है कि ये सिर्फ गर्मियों में नहीं इस्तेमाल की जा सकती, उपयोगी नहीं है, बल्कि गर्मियों में बाहर की गर्म हवा जब जमीन के अंदर से गुजरती है तो ठंडी हो जाती है, और सर्दियों में इसके उलट होता है। बाहर की हवा बहुत ठंडी होती है लेकिन जमीन के अंदर का तापमान उससे ज्यादा गर्म हो सकता है, इसलिए सर्दियों में बाहर की ठंडी हवा जमीन के अंदर से गुजरते समय कुछ गर्माहट भी लेती है और घर के अंदर अपेक्षाकृत आरामदायक हवा पहुंचती है। यानी एक ही सिस्टम मौसम के हिसाब से हवा को ठंडा या गर्म करने में मदद करता है। अब इससे आगे क्या होगा? क्या ये एसी की जगह ले सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अर्थ एयर टनल हर घर में एसी को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं, हर जगह नहीं। ये टेक्निक घर के टेम्परेचर को कम करने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन इसकी प्रदर्शन कई चीजों पर निर्भर करेगा। क्या? जमीन का तापमान कितना है, पाइप कितनी डीप है, कितनी गहराई में बिछी है, पाइप कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, हवा कितनी तेजी से पाइप्स में भेजी जा रही है, घर में इंसुलेशन यानी गर्मी रोकने की व्यवस्था कैसी है, बाहर का मौसम और नमी कितनी है। कई जगहों पर यह टेक्निक आरामदायक तापमान बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी या नमी वाले इलाकों में इसे एसी, पंखे या अन्य कूलिंग सिस्टम के साथ इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसलिए इसे एसी का हर जगह पूरा करने वाला विकल्प कहने की बजाय कम बिजली वाली प्राकृतिक नेचुरल कूलिंग टेक्निक कहना ज्यादा सही होगा। बिजली की कितनी बचत होगी ये एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि सामान्य एसी में कंप्रेसर चलता है जो काफी बिजली खपत करता है। अर्थ एयर टनल में हवा को ठंडा करने का मुख्य काम जमीन करती है, बिजली सिर्फ ब्लोअर, पंखे या वेंटिलेशन सिस्टम को चलाने में लगती है। इस वजह से रोजाना चलने वाली बिजली खपत एसी की तुलना में काफी कम हो सकती है। लेकिन ये एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि सिस्टम लगाने में शुरुआत में खुदाई, पाइप, फिल्टर, ब्लोअर, डिजाइन पर भी खर्च आएगा, यानी शुरुआती लागत ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन रोजाना का बिजली खर्च कम हो सकता है। लंबे समय में बिजली बिल में बचत भी हो सकती है। लेकिन किन किन जगहों पर इस्तेमाल हो रही है इसके बारे में भी आज मैंने जाना। अर्थ एयर टनल का इस्तेमाल कई तरह की इमारतों में किया जा सकता है। कैसे? घर, यही मैं वापस पहली इमेज पर आती हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि पूरा सिस्टम किस तरीके से कूलिंग करता है, किस तरीके से कूलिंग देता है। और घर और फार्म हाउसेस, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, स्कूल और संस्थान हो, इंस्टीट्यूशंस हो, नर्सरी हो या पॉली हाउस हो, गोदाम हो या वेयर हाउस, कुछ औद्योगिक और बड़े कैंपस। हालांकि रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि राजस्थान की नीमराना बेस NIIT यूनिवर्सिटी के बड़े कैंपस में भी इस तरह की टेक्निक के इस्तेमाल का एग्जाम्पल सामने आ चुका है। हालांकि इस टेक्निक के फायदे यही है कि अर्थ एयर टनल के पहला फायदा यह है कि प्राकृतिक तापमान का इस्तेमाल करती है। दूसरा, इसमें कंप्रेसर और कूलिंग गैस की जरूरत नहीं होती। तीसरा, बिजली की खपत कम हो सकती है। और चौथा ये कि ये बाहर की ताजी हवा को फिल्टर करके घर में भेजता है। पांचवा, गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट, जबकि दोनों में मदद मिल सकती है। और छठा ये कि इन्वायरमेंट के लिए अपेक्षाकृत बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें एसी जैसी रेफ्रिजरेंट गैसेस पर निर्भरता नहीं होती। चुनौतियां भी कई हैं। फायदे की बात आपने सुनी, लेकिन चुनौतियां भी हैं। टेक्निक सुनने में आसान जरूर लग रही है, लेकिन इसे लगाने से पहले एक्सपर्ट डिजाइन जरूरी है। पाइप्स की लंबाई, गहराई सही होना जरूरी है। पाइप में पानी जमा नहीं होना चाहिए। नमी और कंसेंशन से फफूंदी का, फंगस का जो खतरा हो जाता है, उसको देखते हुए भी डिजाइन एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। पाइप और फिल्टर की समय समय पर सफाई जरूरी है। हवा की गुणवत्ता पर नजर रखनी जरूरी है। गलत डिजाइन से ठंडक कम मिल सकती है। जमीन के नीचे पर्याप्त जगह होनी चाहिए। खुदाई की सुविधा होनी चाहिए। शुरुआती निर्माण लागत यही वजह है कि सामान्य पंखे या कूलर से तो बहुत ज्यादा हो सकती है। हालांकि अर्थ एयर टनल सिस्टम की क्षमता मिट्टी, पाइप के डिजाइन, हवा की गति और स्थानीय टेम्परेचर पर जरूर निर्भर करती है। एक एग्जाम्पल और सुनिए। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर है 42 डिग्री। बाहर की हवा टावर से अंदर आएगी। एक बार फिर से बता दूं, ये देखिए, बाहर की हवा अगर टेम्परेचर 45 डिग्री है तो टावर से अंदर आएगी। फिल्टर करके धूल मिट्टी को ये रोकेगी। ये रहा, फिल्टर करके धूल मिट्टी को रोकेगी। हवा जमीन के अंदर बिछी पाइप्स, जमीन के अंदर पिछी पाइप्स में जाएगी। पाइप के आसपास की ठंडी मिट्टी हवा की गर्मी को सोखेगी। हवा का तापमान कम होगा। ब्लोअर उस हवा को घर के कमरों तक पहुंचाएगा। बस इसी तरह एसी की तरह गैस और भारी कंप्रेसर के बिना ये घर को ठंडा रखने की कैसे कोशिश करता है, यही आपने देखा। अगली बार जब आप घर की कूलिंग के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ एसी और कूलर ही आपके पास ऑप्शन नहीं है। अर्थ एयर टनल टेक्निक
धरती के अंदर मौजूद स्थिर तापमान का इस्तेमाल करके हवा को नेचुरली ठंडा और गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोई जादुई मशीन नहीं है और ना ही हर मौसम में एसी का कोई पक्का विकल्प। इसे लगाने से पहले स्थानीय मौसम, मिट्टी, घर के डिजाइन, पाइप की गहराई और वेंटिलेशन की जरूरत का एक्सपर्ट से आकलन जरूर कराना होगा, क्योंकि असली स्मार्ट होम वही है जो सिर्फ ठंडा नहीं रहे बल्कि कम बिजली खर्च करके ठंडा रहे।